नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा साथियों आपको पता होना चाहिए कि आखिर में जो बीएड किए हुए हैं, डीएलएड वीटीसी इत्यादि किए हुए बैठे हैं और टेट भी पास हैं, सीटेट भी पास है, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। जिस राज्य में वैकेंसी देखने को मिलती है, युवा एकदम कह सकते दौड़ता हुआ जाता है कि चाहे कहीं भी मिले हम सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है। तो साथियों आप देख रहे होंगे शिक्षक बहाली को लेकर यानी 44,750 पदों के लिए, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक दोनों को मौका मिलने की बात कही गई है। और साथियों आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया जो है एक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि 44,750 पदों के लिए कहा गया है। अब आपके दिमाग बनना होगा, सर कहां के लिए बोला गया है? क्या उत्तर प्रदेश है, क्या यानी कि बिहार है, क्या सर यानी कह सकते हैं आपका हरियाणा है? तो आपके दिमाग में असमंजस में पड़ गए होंगे कि यार ऐसी कोई न्यूज़ ही नहीं आई है। तो सारी मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ आपको जो भी बताने जा रहा हूं बिल्कुल सही और कह सकते हैं क्लियर बताने जा रहा हूं। जैसा साथियों आपको पता है, कुछ दिन पहले ही आपको यानी कह सकते हैं झारखंड टेट का आपका फॉर्म जो है जिस बच्चों ने भरा था वो यानी रद्द परीक्षा कर दी गई थी, आपको पता है। और कहा गया था नया नियमावली के साथ क्या कराएंगे, पहले जेटेट करवाएंगे, उसके बाद कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उससे पहले आपको यह भी बताना चाहते हैं कि झारखंड की अगर बात करते हैं, झारखंड के राज्य मंत्री जो हैं यानी कि जो शिक्षा मंत्री जो हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं रामदास जी ने एक यानी कह सकते हैं घोषणा के रूप में चीजें बता दी हैं कि हम ये प्रक्रिया करने वाले हैं। 44,700 यानी कह सकते 50 पदों पर इन्होंने कहा है। कितने यानी कह सकते जिसमें प्राथमिक भी है और माध्यमिक भी है। इन्होंने यह भी बताया है कि केंद्र की गलत नीतियों कारण क्या हुआ, समस्याएं देखने को मिली हैं, सारी चर्चा इन्होंने की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल सही और एकदम सटीक। आप देख रहे होगे साथियों, एक कटिंग देख रहे होगे, एक आपको कटिंग माध्यम से दिखाई भी दे रहा होगा, जिसमें यानी कि कह सकते हैं राज्य के कुछ प्रमुख लोग बैठे हैं और झारखंड की बात कर रहे हैं। और इसमें हमारे झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री जो हैं यानी रामदास सोरेन जी भी हैं। रामदास सोरेन जी के द्वारा बताया गया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन चीज़ों पर हम यानी कार्य कर रहे हैं, और साथियों हम कब तक क्या क्या करवाने वाले हैं, सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। आपको कुछ ही दिन पहले आपको पता है, हमने बताया भी था कि झारखंड टेट का जो पेपर होने के लिए था, नई जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होने के लिए थी आपकी यानी झारखंड की, वो आपकी कैंसिल कर दी गई तथा रद्द कर दी गई और बोला गया कि अब पुनः नई नियमावली के साथ हम क्या कराएंगे, पेपर करवाएंगे। आपको याद भी होगा। तो अब पहले इसको चर्चा कर लेते, उसके बाद फिर बात करेंगे कि आपका कौन सी प्रक्रिया कब होगी, कैसे होगी। आइएगा, आपको बताना चाहते हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बहाल होंगे 44,750 शिक्षक, जिसमें घाटशिला में शिक्षा मंत्री ने खुद यानी बताई सरकारी योजना हम क्या क्या करवाने वाले हैं। और 26,000 शिक्षकों की बहाली को काउंसलिंग प्रक्रिया भी जारी की है और 10,000 जनजातीय शिक्षक भी बहाल किए जाएंगे राज्य में। तो साथियों एक बात ध्यान रख लेना, जब तक राज्य का जो है सीएम जो होते हैं, मुखिया जिन्हें कहा जाता है पूरे राज्य का, जो हमारे कह सकते हैं जब तक मुखिया के द्वारा यानी मुख्यमंत्री के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं के लिए बोला, कार्य करने के लिए नहीं बोला जाता, तब तक मिनिस्टर इत्यादि नहीं बोलते हैं। जब वहां से कह सकते हरी झंडी दिखा दी जाती है कि अब आप लोग ये बयान दे सकते हैं, इन चीज़ों पर हम कार्य करने वाले हैं, ये चीज़ करने वाले हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अभी तक किसी प्रकार से ना तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये भर्ती इतनी करने जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने नहीं बोला है, तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने नहीं बोला है कि हम भर्ती करवाने वाले हैं। उनका अनुपात और समानुपात बराबर ही दिख रहा है लगभग जब से वो यानी कि कह सकते हैं मंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री बने हैं, तब से एक ही शब्द उन्होंने याद रखा है कि अनुपात समानुपात। वैसे आपको यहां पर इसलिए मैं बताना चाहता हूं क्योंकि इनके द्वारा जो बोला गया 44,750 पदों के लिए, तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया पूरी लिखित में है और कहीं ना कहीं ये पूरा करवाया जाएगा। तभी बयान दिया जाता है जब प्रक्रिया आपकी पूरी होने लगती है। तो यहां पर चर्चा कर लेते क्या है कि बोले मंत्री जी की रांची आपका देख रखा है कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सूबे के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर की जाएगी। इसके लिए जल प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के लिए 44,750 शिक्षक बहाल होंगे। इसमें 26 सहायक आचार्यों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी प्रक्रिया भी एक्टिव हो गई है। और साथ साथ आपके काउंसलिंग कार्य चल रहा है। जनजातीय भाषा में 10,000 शिक्षकों नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। जो जनजातीय 10,000 के से अधिक यानी जो शिक्षक बनने के लिए थे, ये प्रक्रिया अंतिम चरण पर है, यानी कि ये पूरी कवर करवा लेना, अर्थात ये प्रक्रिया में तो कर रहे हैं। कम से कम हमारा उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल शांत बस्ते में बैठा है, कोई प्रक्रिया नहीं कि हाँ हो रहा। इनके कम से 10,000 ये प्रक्रिया चरण अंतिम चरण पर तो पहुंच चुका है ना। और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जनजातीय भाषा में 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
और मंत्री सोरेन गुरुवार को पूर्वी सिंह के घाटशिला में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर और कार्य भी कर रही है, छात्रों का भविष्य खराब नहीं होगा। मंत्री ने कहा केंद्र को साफ बोला है, सेंटर का अगर बात करते हैं, केंद्र की गलत नीतियों के कारण राज्य में इंटर कॉलेज में भविष्य पर तलवार लटक रहा है, लेकिन सरकार छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। यह सोरेन दास जी ने कहा है, मंत्री जी ने। ठीक है, आपको बात करते हैं, यहां पर दे रखा है भविष्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। राज्य के 168 इंटर कॉलेजों को लगभग 2 लाख छात्र छात्राओं के +2 स्कूलों में यानी हायर सेकेंडरी के लिए समायोजित किया जाएगा। इसे लेकर सभी +2 स्कूलों की बात करें, DMFT फंड से 4 कमरों के वाले भवन का निर्माण किया जाएगा। इन्होंने अब हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से जो भी फंड है उसके माध्यम से क्या करेंगे, कमरा बनवाएंगे 4 से अधिक, जो भी यानी कि सेकेंडरी बच्चे जो हैं, ठीक है, सॉरी 2+ के बच्चे जो हैं, और वाले भवन का निर्माण किया जाएगा। वहीं इन स्कूलों में पढ़ाई को लेकर शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। पूरे राज्य में देश के सबसे बेहतर लाइब्रेरी का निर्माण भी जिला से अनुमंडल स्तर तक होगा। इसे लेकर ऑर्केस्ट्रा ने नक्शा बनवाकर तैयार कर लिया है। और इस दौरान बात करते हैं, इसमें जो बैठे थे, केंद्रीय प्रवक्ता बैठे थे, कुणाल पांडे जी एंड जिला अध्यक्ष, ये सारे लोग बैठे थे। अब बात ये बनती है कि सर आपने कह तो दिया 44,750, अभी इन्होंने झारखंड टेट करवाया नहीं है भर्ती के लिए, पहले बोल दिया है। तो साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपका जो है यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है, जिसे हम लोग बोलते हैं JTET, क्या बोलते हैं साथियों, JTET जो है आपका, JTET जो है ये नया मेरे बच्चे आपको न्यू नोटिफिकेशन आउट होगा। ये नोटिफिकेशन आउट होने के बाद ये पूरा करवाया जाएगा। इसके बाद आपका परीक्षा होगी, एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट देगा, और रिजल्ट के बाद आपकी यानी कह सकते भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि CTET के यहां पर वैलिड नहीं मानते हैं, तो आपको सबसे पहले झारखंड टेट पास करना पड़ेगा। जब झारखंड टेट पास करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यानी कि मौका दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है, अभी तो आपका चल रहा है क्या, आपका जून चल रहा है, तो लगभग जुलाई या अगस्त तक, ये सितंबर तक, हमें लगता है अगस्त लास्ट तक ये पेपर करवाने की संभावना है। अब देखते हैं क्या प्रक्रिया है, और उसके बाद यानी कह सकते हैं भर्ती होगी। तो यानी कि ये साल जो है लास्ट तक ये पूरी प्रक्रिया करवा पाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा, पहले जो बच्चे HTET और बात करते जो भी शिक्षा पात्रता परीक्षा नहीं पास हैं, जैसे अभी हम यहाँ हरियाणा देख रहे होंगे, हरियाणा टेट भी लगा है, मैंने कल भी आपको बताया, तो उसमें भी समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है ना, क्योंकि CSIR नेट का भी एग्जाम लगा है 26, 27 को और 28 को, और HTET का भी एग्जाम लगा है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि दोनों एग्जाम देंगे, अब उनके लिए समस्या देखने को मिल रही है। रही बात HTET के साथ साथ अब JTET के जो बच्चे थे, फॉर्म भरती है, सारी प्रक्रियाएं हो गई, सोच रहे होंगे पेपर होगा, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया है। तो ये प्रक्रिया नीतियां जो है सही से नहीं बैठ पा रही हैं, बच्चों के साथ कुछ ना कुछ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो देखते हैं ये प्रक्रिया कब तक हो पाएगी, कब तक ये प्रक्रिया कर पाएंगे, उसके बाद ये मौका मिलेगा आपको। ठीक है, तो बाद बाकी मैं तो यही कहूंगा, जो बच्चे HTET और JTET इत्यादि जिसका भी एग्जाम लगा है, तो तैयारी करना प्रारंभ कर दो। और मैं ये भी कहूंगा, जो बच्चे सोच रहे हैं JTET होगा नहीं, JTET आपका 100% पहले होगा। ये पहले होगा। जो बच्चे कह रहे सही हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भर्ती आ रही है, तो साथियों JTET आपको पास करने के बाद ही आपकी ये भर्ती आएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, तो अपनी तैयारी पहले सबसे पहले किससे करो, आपको यानी झारखंड टेट पास करो, झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा पास करो, उसके बाद कह सकते हैं भर्ती के लिए आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको सही जानकारी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको किसी प्रकार कोई समस्या आ रही, नीचे दिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सारी चीजें आपको इस पर उपलब्ध हो जाएंगी। दूसरी बात साथियों, जो बच्चे नेगेटिव हैं, नेगेटिव कमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो है आपके हित के लिए, हम जो है आपको जागरूक करने के लिए, हम जो है कौन कौन सी चीजें आपके सामने देखने के लिए है, मतलब भर्ती को लेकर प्रक्रिया क्या क्या चल रही है, कहां कहां चल रही है, तो वो मैं आपको अवगत कराता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। वो आपके ऊपर डिसाइड करता है पढ़ना या ना पढ़ना, वो आप करेंगे। हम अपना प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। यूट्यूब पर सारी क्लासें फ्री में बढ़िया तरीके से आपको दी जा रही हैं, जिसमें हमारी बात करते हैं। रात 9 बजे आपकी EVS की क्लास लेकर आता हूं, उस पर भी आप पढ़ सकते हो। एक बार क्लास लोगे आपको खुद पता लग जाएगा क्या कंटेंट हम देते हैं। डाउट्स क्लियर, सारी चीजें क्लियर। ठीक है, तो मिलूंगा मेरे बच्चे नेक्स्ट इवेंट में। तब तक लिए अपने परिवार ध्यान जरूर रखिएगा, और अगर जानकारी सही लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।